अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आज हम जो वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को भी मजा आएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उससे रिगार्डिंगली वीडियो है। और पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर अपना क्या ओपिनियन देती है वो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो का टॉपिक है इंडिया टू बी वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023। मतलब 2023 में इंडिया सबसे पहले तो नंबर 2 में आता था, अब इंडिया नंबर 1 पे आ जाएगा इन 2023 में, मींस के नेक्स्ट ईयर में, अपकमिंग ईयर में। तो पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो इस पे क्या कहती है और ये फोर्स्ड पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया के ऊपर क्या वो बातें करती है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं 2 बच्चे पैदा करके उनके खर्च पूरे कर पाऊंगा या नहीं, उसको यही लगा रहता है कि मैं रात को अपना मज़ा लेना है, टेंशन लेनी है, मैंने नहीं। उसकी वजह से इतना बच्चा 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 10 बच्चे, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 12 बच्चे। अभी बात वाला काम करना चाहिए, हमें दूसरे मुल्कों पे भी कब्जा करना चाहिए, उनके साथ जंग करनी चाहिए ना। आप उनके तरक्की के हालात भी कैसे हैं वैसे वो भी आपको पता है कि आधे से ज़्यादा इंडिया जो है ना झोपड़पट्टी में बना हुआ, उसकी शक्ल में बना हुआ है। अभी की बात कर रहा हूँ 2022 की। जी मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। देखें, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, जाके अगर लड़ाई झगड़ा भी हो गया ना, फिर बूढ़ी ना प्यार इतना मोहब्बत आ जाती है कि फिर बच्चा पैदा होने वाला हो जाता है। यहाँ पे मुआशरा ऐसा तो फिर बच्चे ही पैदा होंगे। असल में इशू ये आ जाता है गुर्बत। इंडिया में गुर्बत है लेकिन पाकिस्तान से कम है। नहीं, पाकिस्तान से कम है लेकिन वहाँ पे तादाद ज़्यादा है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के एंड तक इंडिया दुनिया का पहला कंट्री बन जाएगा आबादी के लिहाज से। इस टाइम इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़, जबकि चाइना की आबादी है 1 अरब 45 करोड़। इसी हवाले से इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं उनका ये कहना है कि फोर्स कंट्रोल होना चाहिए पॉपुलेशन पर, जबकि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम फोर्स कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और जो अपना इशू है, आबादी का इशू है, उसे हम प्रोडक्टिविटी में यूज़ करेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान में भी क्योंकि आबादी का बहुत ज़्यादा इशू है, दुनिया का 5वां बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से पाकिस्तान, और बहुत से मसाइल देखने पड़ते हैं इसी वाले से पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे कि क्या आबादी को कंट्रोल करना कोई हल है, क्या बच्चे कम पैदा करना कोई हल है, क्या बच्चे कम पैदा करने से हम अपने मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं? ये आपके सामने स्टॉल लगाया हुआ है। स्टॉल लगाया। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि आबादी, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा कंट्री है। आप बताएं आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस आबादी को बढ़ाने में? शादीशुदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं। तो आबादी का ज़्यादा होना क्या आपको लगता है कि इश्यूज़ का बायस बनता है? इशू ज़्यादा होते हैं अगर आबादी ज़्यादा हो तो? देखिए जी, अगर तो आबादी ज़्यादा जितनी होगी ना, आपके मसाइल भी इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। पहली पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह से पाकिस्तान के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं खुशहाली किस टाइम पे थी और बदहाली किस टाइम पे हो गई है। और अब देखें ये ताज़ा तरीन सैलाब आया हुआ है। देखें रोज़ करोड़ों के हिसाब से दुनिया पैदा होती है और करोड़ों के हिसाब से ना मरती भी है। जिसने जन्म लिया उसने जाना भी है। तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक तो रिज़्क़ सबको ही देती है, क्योंकि उसने वादा किया हुआ है जितनी भी जानदार पूरी कायनात में हैं, अल्लाह ताला ने सबको रिज़्क़ अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। ये बात को हम बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, शायद इसलिए हमारी यहाँ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आबादी बढ़ती है, हर बंदे के 5-5, 7-7, 10-10, 6-6 बच्चे हैं। दी आप देखें कि अगर आप मिसाल लें ना तो मिसाल चाइना की है। उन्होंने क्या किया जी, वहाँ पे कानून बना दिया है 1 बच्चे से ज़्यादा बच्चे ना हो या 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे ना हो। देखिए जी, इस तरह से और मुल्कों ने भी किया था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे औरतों की जो है ना परवरिश वो ज़्यादा हो गई थी, तादाद औरतों की बढ़ गई थी, नौजवान कम हो गए। नौजवान कम हो गए थे।
अब बात ये है कि देखिए अगर हम इस तरफ जाते हैं ना तो राज़िक तो अल्लाह पाक है, हमारा तो ईमान है, मुसलमान बंदे का ईमान है कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह पाक है। हमें ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए। इंडिया की बात करें इस टाइम दुनिया का दूसरे नंबर पे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और 1 या 2 साल में वो पहले नंबर पे आ जाएगा, चाइना को भी काट जाएगा। उन्होंने किस तरीके से आबादी को मैनेज किया है? देखें इतनी बड़ी आबादी है, दुनिया का पहला दूसरे नंबर पे कंट्री है, कैसे कंट्रोल किया है कि वो बेहतरी। जी आप, और 5वीं बड़ी इकानमी भी है, ये नहीं है कि आबादी ज़्यादा है तो इकानमी ख़राब हो गई, 5वीं बड़ी इकानमी है और वो भी तेज़ी से आगे को जा रहे हैं। देखिए जी, इंडिया के 24 सूबे हैं, हमारे पास 4 सूबे हैं। पहली बात तो ये है, अगर आप ज़मीनी अगर देखते हैं ना उसका खद्दोखाल, तो वो इंडिया हमारे से 4 गुना बड़ा है, 20 गुना बड़ा है हमारे से, पाकिस्तान से 6 गुना, 20 गुना नहीं 6 गुना बड़ा है। चलो 6 गुना बड़ा भी लगाएं, 1 गुना ही बड़ा नहीं मान होता। पाकिस्तान के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से, रकबे के हिसाब से आप देखें ना तो उसके पास ज़मीन भी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आबादी भी तो बहुत ज़्यादा है ना, 1 अरब 40 करोड़। वहाँ पे देखें ना आप, उनके तरक्की के हालात भी कैसे हैं, वैसे वो भी आपको पता है कि आधे से ज़्यादा इंडिया जो है ना झोपड़पट्टी में बना हुआ, उसकी शक्ल में बना हुआ है। अभी की बात कर रहा हूँ 2022 की। जी मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। देखें, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से इंडिया काफ़ी ग्रो कर रहा है, और ये आपने जो झोंपड़पट्टी है जो हमने मूवीज़ में देखा होगा, शायद आपने भी मूवीज़ में देखा होगा, ये कंसेप्ट था 1980s का या 1990s का। अब काफ़ी 1990 में या 1980 में तो इंडिया ने कब्जा किया है ना हमारे बंगाल के ऊपर। वो तो हम मशरकी पाकिस्तान है ना, वो तो 1971 में किया था। दूसरे नंबर पे कब्जा कैसे किया? वो तो अलहदा एक स्टेट है, कंट्री है, नहीं है, वो पाकिस्तान का वजूद था। मैं आज भी इसको मानते हैं। मुझे वो तकरीर उसकी इंदिरा गांधी की आज भी याद है, उसने जब कहा था टीवी पे आगे कि 2 नज़रिया जो है ना हमने डबो दिया है, खलीज बंगाल में डबो दिया है, तो नज़रिया पाकिस्तानी था ना वो। तो हमारे के जो हुक्मरान उस वक्त भी ऐसे मुल्क के हालात पैदा कर दिए गए थे, और अब भी ऐसे ही पैदा कर दिए गए हैं ताकि जो है ना हमारे वजूद के हिस्से लहदा हो जाए। आबादी कंट्रोल होनी चाहिए या नहीं? गोरों ने एक फितना छोड़ा हुआ है कश्मीर का भी, उसको आज़ाद नहीं कर सके। हमारा कारगिल भी जो हमने जीता हुआ था वो भी नवाज शरीफ दौर में वहाँ हमारे हाथ से गया है। फिर कुछ ऐसे इलाके हैं जो फौजी दौर में भी हमारे हाथ से गए हैं। नहीं देखें, हमारा टॉपिक हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, अगर हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें उसके हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी भी बढ़ानी चाहिए। अपनी जो खोई हुई चीज़ें हैं या खोए हुए अपने इलाके हैं वो हमें वापस लेने चाहिए। टेम्पल आप ले लें, चाइना से ले लें, उसने 20 लाख फौज बनाई हुई है, यानी कि जितनी अवाम है उतनी ज़्यादा उसने फ़ौज भी बनाई हुई है। हमारी तो फ़ौज की तादाद भी कम है। फिर हमें चाहिए कि अपनी जितनी आबादी बढ़ रही है हमें कोई ना कोई गवर्नमेंट के इदारों में लोगों को जस्ट करना चाहिए ताकि वो बढ़े, हमारा पाकिस्तान भी बड़ा हो। इसकी ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं, इसका निज़ाम भी हर किस्म का बढ़ गया हुआ है, तो इसको बढ़ना चाहिए। हमें जहाद वाला काम करना चाहिए, हमें दूसरे मुल्कों पे भी कब्जा करना चाहिए, उनके साथ जंग करनी चाहिए। तो वो जिहाद में तो देखें जब पहले होता था हार भी होती थी, जीत भी होती थी। आप कह रहे हैं कि कब्जा करना चाहिए, पहले नंबर पे हमारे इर्द गिर्द कंट्री कौन सा जहाँ हम कब्जा करेंगे, और अगर हार गए तो उल्टा उन्होंने कब्जा कर लिया। जो हमने खोया हुआ है, जो हमने हारा हुआ, वही हम जीत के ले, वही बड़ी बात है। हमारा बांग्लादेश हम उसको लें, हम अपने कश्मीर को आज़ाद करवा लें तो हमारा ये आबादी का हल हो जाएगा। आबादी का हल भी हो जाएगा, हमारे जो डैम वगैरह भी बन जाएंगे, सैलाब नहीं आएंगे, दुनिया इतनी मरेगी नहीं। लास्ट में मुझे बस ये बता दें, आबादी को कंट्रोल करना चाहिए, मतलब ये ऐसी कंपेन्स लानी चाहिए कि बच्चे 2 ही अच्छे, या इस तरीके से बच्चे छोड़ दें आप। हमारे जो बड़े थे ना उनके 11-11, 15-15 बच्चे होते थे, तो बड़े ही खुशहाली और बड़े मज़े। जब तक ये सियासतदान इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे ना, इस मुल्क का कुछ भी नहीं होना। ये सबसे बड़ा नासूर हैं। ये आप बताएं, आप 1 मिनट की बस बात करेंगे, बताएं, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, आबादी ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर आबादी ज़्यादा होना मसले भी ज़्यादा होने के बराबर? मेरी गल सुनो भाई, उर्दू में मैं खुद घर में 5वां के 6वां हूँ, ऐसे ही ये भाई हैं किनवे यार। 2 बच्चे। टोटल कितने आप कितने बहन? हम 10 हैं माशाल्लाह। 10 बहन भाई हैं। आप कितने पे आ रहे हो भाई? मैं लास्ट में हूँ। ऐसे तो पहले तो 8 किना से अपना और को की आने थी। आप बताएं, ये आबादी ज़्यादा, बच्चे ज़्यादा पैदा करना मसले का वजह बनती है या कोई मसला नहीं? यार अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसको मैंने पैदा किया है रिज़्क मैंने देना है, तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? आप पैदा करो, ऐसे ही है, अल्लाह देगा। वो आइए किसी और से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। शाम। आपका नाम? उस्मान। शादीशुदा? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, जिस हवाले से आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की रिपोर्ट, मतलब पाकिस्तान की बात की जाए, दुनिया का 5वें नंबर पे आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क बन गया है। आपको क्या लगता है, आबादी बढ़ रही है तो मसाइल भी बढ़ेंगे?
सर जाहिर सी बात है, जब आबादी बढ़ती है मसाइल बढ़ते हैं। जब जैसे अभी यानी कि अनमेरिड हो, अब मैरिड हो जाऊंगा, मेरी शादी होगी, मेरे अखराजात तो बढ़ेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। बच्चे होंगे फिर मजीद हाँ, बिल्कुल मजीद बढ़ेंगे। एक्सप्लेन तो यहीं से ही कर सकते हैं, जहाँ आबादी बढ़ेगी वहाँ पे मसाइल भी बढ़ेंगे, और जहाँ मसाइल ज़्यादा बन चुके हैं, आप यही लगा लें कि हमारे माशाल्लाह हुक्मरान जैसे भी हैं, चाहे वो इमरान खान है, नवाज शरीफ, जो भी है, हम किसी का हम देखें, हम ना किसी को ये नहीं कहते कि यार कोई सब फ्रॉडी है, या हम ये नहीं कहते किसी को, हम ये कहते हैं वो हम में से ही है। बिल्कुल, हम कहते हैं जो आए हमारे मुल्क में हमारे लिए बेहतर आए, ठीक है, हमारे लिए बेहतरी पैदा करे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। ये बोला कि आबादी बढ़ेगी तो मसाइल बढ़ेंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आबादी बढ़ी जाए, चाहे अगर बढ़ रही है तो उसके अंदर मैनेजमेंट किया जाए। देखें, अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया दुनिया का दूसरे नंबर पे इस टाइम मुल्क है आबादी के लिहाज से, और 1 या 2 साल में पहले नंबर पे आ जाएगा, लेकिन उनकी इकॉनमी भी बेहतर हो रही है। उनकी इकॉनमी इसलिए बेहतर है ताकि क्योंकि उनमें कुछ रूल्स मैनेजमेंट अभी बाकी बचे हुए हैं। वहाँ पे आप ये देख सकते हैं, छोटे से छोटा बच्चा वहाँ पे एजुकेटेड है, वो इंग्लिश में हर चीज़ में बात करता है, हर मामला। तो यहाँ पे छोटे से छोटे बच्चे से कोई क्वेश्चन इंग्लिश में आप पूछ लो ना, उसका नाम ही पूछ लो, व्हाट्स योर नेम बता दो, पूछ लो, तो वो कहता है मैंने तो पता ही नहीं गा। और नेम किसे कहते हैं? हाँ, उसको क्या कहते हैं सर? बात यही आती है, आप इंडिया आइडल देख लें, इंडिया आइडल, दूसरी चीज़ उनके शोज़ देख लें, वहाँ पे बच्चों में इतना टैलेंट है कि यार मैं बता नहीं सकता, उसको जितना एक्सप्लेन करें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेशक वो हमारा दुश्मन मुल्क है, ये हम दुश्मन बना के ये हमारी सोचों को, हमारे माइंड को ना, हमारे ब्रेन को जो है ना वॉश किया हुआ है बस इस चीज़ों में। हम इन चीज़ों से निकल जाए ना, लड़ाई झगड़े के मामलों में से निकल जाए, हमें इस कंपटीशन में आना चाहिए, बजाय कि जंग में नहीं आना चाहिए, हमें इस कंपटीशन में आना चाहिए। अगर वो मुल्क में स्टडी इतनी है, इतनी इकॉनमी होने के बावजूद उनके मसाइल कम है, हमें इस लिहाज में अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। हमें भाई ने मेरा दिल जीत लिया, यकीन माने। उन्होंने कहा कि हमें कंपटीशन जरूर रखना चाहिए इंडिया से, लेकिन ये जंग वाले मामला को खत्म कर देना चाहिए। जदीद दौर है, एजुकेशन में कंपटीशन लाएं हम, इसके अलावा अवेयरनेस में कंपटीशन लाएं, इकॉनमी को बेहतर करने के लिए कंपटीशन लाएं। यही चीज़ है सर, हमें यही कंपटीशन करना चाहिए कि हमारा मुल्क स्टडी में, यानी कि किसी भी चीज़ में, मामला में, ईच एंड एवरीथिंग। उधर तो हम करते ही नहीं, उधर तो हम यही बात है, हमें तरक्की में आगे बढ़ना चाहिए, हमें तरक्की में कंपटीशन करना चाहिए, बजाय कि हमें किसी की टांगें नहीं खींचनी चाहिए, किसी की दिल आज़ारी नहीं। हम एक छोटी सी बात और बता दूं, हम लोग हमारी मुल्क में, हमारी अवाम में, हमारी कौम में सबसे बड़ी जो गलती है ना, वो पता क्या है? हम लोग एक घर में रहने के बावजूद ना एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, एक दूसरे को तानाज़नी करते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पे कानून ऐसा बनाया जाए कि आबादी को रोका जाए, या फिर इस तरीके से कुछ मैं बता देता हूँ सर, कानून सारे बन सकते हैं, लेकिन कानून की पासदारी करने वाला कौन बनेगा? जब हम एक कानून की पासदारी करेंगे ना, आप जितने मर्जी रूल्स रेजुलेशंस बना दो, सब पे अमल होना शुरू हो जाएगा। जब हम एक कानून पे नहीं ना अमल करेंगे, तो हमारे लिए जितनी मर्जी रेजुलेशंस, हमारे लिए जितने मर्जी कानून कवानीन यानी कि मुकर्रर कर दिया जाए, उस पर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, कहते हैं ना, जो जीता हो सिकंदर, अथे जी एट चुको हो तो सिकंदर निकल आंदा है। किसी ना छोटी जी गल तो समझा दो, कहता है तू मैनू समझा रहे हैं, तू कौन होना है? ये बातें खत्म होनी चाहिए यार। हमारा मुआशरा इन चीज़ों से, इन चीज़ों की पलीती से पाक होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, हमारा मुल्क अच्छा नहीं होगा। आबादी को मैनेज कैसे करें? आपने आबादी को ऐसे मैनेज हो सकता है यार, जहां आप समझ लें कि 50 बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी रखते हैं, वहां पे मैं यही कहूँगा आप 5 बच्चे पैदा करें। जहाँ और ठीक है, यहाँ पे ये मामला होते हैं, इतने बंदा थकिया टूटिया घर जाता, बुढ़ी ना लड़ता, बुढ़ी ना लड़के, फिर वही बात आ जाए तो ना, यानी कि अब यहाँ से काम से गया, घर जाके अगर लड़ाई झगड़ा भी हो गया ना, फिर बुढ़ी ना प्यार, इतना मोहब्बत आ जाती है, फिर बच्चा पैदा होने वाला हो जाता है। यहाँ पे मुआशरा ऐसा, तो फिर बच्चे ही पैदा होंगे, इकोनॉमी में कहाँ काम होगा यार? इकोनॉमी में बिल्कुल काम नहीं होगा मेरी जान, ये चीज़ है। ठीक है, हमें अपने हमसाया कंट्री से खासतौर पे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की इसलिए बात करें कि वो इकोनॉमी में भी बेहतर हो रहा है। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, तो हमें उनसे सीखना। मैं बताता हूँ, सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन ना मैं एक चीज़ बताऊँगा कि बुरा ना मानिएगा, हमें ना खुद की अपनी जो हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले इस्लाम है, हमारे मुल्क की बुनियाद कलमे से है। हमें इंडिया के साथ कंपेयर नहीं होना चाहिए, हमें अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ, अफ्रीका के साथ, किसी के साथ नहीं। देखें, जब सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जब हमें उनके साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि हम दुआ गो हैं कि अल्लाह हमारे मुआशरे को, हम सबको नेकी की हदायत दे और हमारे मुआशरे को अच्छे से अच्छी तलीमी याफ्ता, दारा और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए। यही मेरी दुआ, मेरी यही रिक्वेस्ट है। अपने घरों में यही बात करूँगा, अपने घरों में जब अमन पैदा करेंगे, आपका मुल्क ऑटोमेटिकली अमन में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद असलम जी। क्या करते हैं? जी मैं ये दुकान पर काम करता हूँ। ठीक है, ये बताएं सबसे पहले बच्चे कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 हैं जी। 4 बच्चे हाँ जी। हैं, ठीक है। आबादी के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि दुनिया का 5वें नंबर पे कंट्री बन चुका है पाकिस्तान आबादी के लिहाज से। आपको लगता है कि आबादी ज़्यादा हो तो उसी हिसाब से मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं? ये मैं असल में जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आप वो सोचें, मेरी बात सब सोचें, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये अल्लाह का ताला की देन होती है। औलाद अल्लाह ताला की देन है, दौलत भी अल्लाह ताला की देन है, इज़्ज़त भी अल्लाह ताला की देन है। लेकिन यहाँ पर ऐसी तालीम कम है कि आदमी ये नहीं सोच रहा
कि मैं 2 बच्चे पैदा करके उनके खर्च पूरे कर पाऊँगा या नहीं। उसको यही लगा रहता है कि मैं रात को अपना मज़ा लेना है, टेंशन लेनी है, मैंने नहीं। उसकी वजह से इतना बच्चा 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 10 बच्चे 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 12 बच्चे। अभी एक हॉस्पिटल में 6 बच्चों को जन्म दिया है। वो कुदरत की देन है, लेकिन इंसान को खुद कंट्रोल करना चाहिए, मियाँ बीवी को। और आप हम कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? एक तो ये वजह बताएं, दूसरे नंबर पे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो मसला है इकॉनमी, हम बेरोज़गारी से बहुत सामना करना पड़ रहा है। क्या आपको नहीं लगता आबादी ज़्यादा होने से ये मसले ज़्यादा बढ़ेंगे या नहीं? आबादी देखो, आज से आप 30 साल पहले चले जाएं, हर चीज़ आपको मिल रही थी, हर चीज़ ताज़ी हवा भी मिल रही थी। लेकिन जैसे आबादी बढ़ी है, आपको हवा भी ताज़ा ख़त्म हो गई है, हर तरफ गाड़ी नज़र आ रही है। यही प्रॉब्लम आगे से आपको और नज़र आएगी 2050 में। आप अभी से इंसान कंट्रोल करे, यार मैं इतने खर्च नहीं कर सकता, मैं 6 बच्चे कैसे पैदा करके अपने खर्च पूरे करूँगा। कानून ऐसा बनना चाहिए कि भाई बच्चे 2 ही अच्छे, जैसे चाइना में भी बना था कि 2 बच्चे आप कर सकते हैं पैदा या 1 कर सकते हैं। वो तो फैमिली है, वो फैमिली। आप एक मेरी बात सुनो, ये कानून इसको नहीं रोक सकता। ये इंसान को खुद सोचना चाहिए कि मैं अगर 3 बच्चे बर्दाश्त कर सकता हूँ तो 3 बच्चे होने चाहिए। उसके बाद भला क्या चीज़ है? अब अभी हारमोनियम इंसान के इतने सड़ चुके हुए हैं कि 2-3 ही पैदा हो रहे हैं, लेकिन पहले ज़माने हार्मोन्स। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तारिक। क्या करते हैं? मेरी ये शॉप है, ये बैग्स की, टैक्स वगैरह की शॉप है। चलें, ज़बरदस्त। आप मुझे ये बताएं, जिस टॉपिक पे आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वें नंबर पे कंट्री हो चुका है आबादी के लिहाज से। दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है। क्या आपको लगता है कि आबादी बढ़ना मसाइल बढ़ने के बराबर है? आबादी बढ़ना भी मसाइल के बराबर है, मगर हमारा जो असल मसाइल जो है ना वो ये है कि सेहत और उसके बाद ये जो मुआशियत, कारोबारी हालात अगर सेट होंगे तो ये आबादी कुछ नहीं कहेगी, वरना ये आबादी वाकई ही मसाइल है। फ़र्ज़ करें अगर एक बंदा घर में 4 बच्चों को पालने की सकत रखता है। आपके कितने, आप शादीशुदा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे? मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां जी। 4 बेटियां। और आगे भी प्रोग्राम? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमने इसको आगे कंटिन्यू रखना है इसमें, क्योंकि ये शरीयत में भी, इस्लाम में भी है कि नबी पाक का फरमान है कि मुसलमानों की नस्ल बढ़नी चाहिए, कि मुसलमान जितने ज़्यादा हों, मगर उसके साथ साथ नस्ल बढ़नी चाहिए, उसके अलावा अच्छे काम भी करने चाहिए, उसके अलावा अपनी इकॉनमी को भी बेहतर करना चाहिए। हम एक नस्ल बढ़ने वाले बात को सिर्फ फॉलो करके चलते जाएंगे तो मसला हो। मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा है कि हमारा असल मसला इकॉनमी मशीयत है। अगर जिस घर में खुशहाली होगी, अगर उसके 10 बच्चे भी, वो 10 भी पलेंगे। और एक बंदा सकत रखता है कि 4 बच्चों की, उसके घर 10 बच्चे होंगे, वो मुश्किल हो जाएगी। और उसके साथ साथ एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है जो लोगों को, बेचारों को नहीं पता, जो हमारे जैसे आपने बात की, एक और चीज़ फायदा कि नबी पाक का फरमान नस्ल बढ़ानी है, औरतों का भी ख्याल रखना है कि उस बेचारी की सेहत का भी ख्याल रखना है, कि उसको बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं बनाना। क्योंकि आजकल के जो वक्त है ना, पहले वक्त में होते, जैसे हम खुद हैं माशाल्लाह से 8 बहन भाई हैं। 8 बहन भाई, बिल्कुल। जो एक नस्ल पहले की बात की जाए, जो पीछे नस्ल गुजर चुकी है, 8, 10, 12 बच्चे तो। और हमारे वालिदैन अभी भी माशाल्लाह सेहतमंद है। हम अभी 4 बच्चे के अंदर, मेरी मिसेज जो है उनकी हालत और मेरी हालत भी आप देखेंगे इसी तरह ना। ये चीज़ सेहत का भी साथ साथ ध्यान रखने का ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइना की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, इंडिया की खासतौर पर इंडिया आबादी के लिहाज से बढ़ता जा रहा है, इकॉनमी भी उनकी बेहतर होती जा रही है। मतलब ये है कि हमें यहाँ कहा जाता है कि आबादी कम रखेंगे तो हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, लेकिन उनकी आबादी भी बढ़ रही है, इकॉनमी भी दुनिया के 5वें नंबर पे आ गई है। क्या वजह समझते हैं? मैनेजमेंट है या कोई और वजह? इसमें उनकी जो है जो वजारत खारजा जो है उनके जो ताल्लुकात हैं बाहर के मुल्कों से अच्छे हैं। हमारे ताल्लुकात, हमारे मुल्क में ये जो सियासत का मसला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात बाहर के मुल्कों के साथ अच्छे नहीं हैं। ठीक है ना? अब जैसे इंडिया रूस से तेल ले रहा है, हम तेल नहीं ले सकते, कि उसकी वजह क्या है? हमारी पीछे कोई और है। हम अगर रूस से तेल लेते हैं तो अमेरिका नाराज़ होता है, अमेरिका नाराज़ होता है तो हमारे डॉलर की कमी होती है। डॉलर पहले नहीं संभल रहा, अब 236-40 पे डॉलर चला गया हुआ है। ये वजह है कमज़ोरी हमारी, जो वो इकॉनमी अगर वो अपनी बेहतर कर रहे हैं, आबादी अगर उनकी बढ़ रही है, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को मैनेज किया हुआ है, इंडिपेंडेंट नहीं, किसी के ऊपर नहीं, उनका इन्हिसार नहीं है। जी बिल्कुल, यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि वो उनका किसी ऊपर इन्हिसार नहीं है। हमारे मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, हमारी मैशियत बेहतर नहीं हो सकती। मैशियत बेहतर होने के लिए सियासी इस्तेहकाम
काम चाहिए। जब सियासी आप देखें ना, अब हमें IMF से भी कर्जा मिल गया है, उसके बावजूद डॉलर ऊपर है। उसकी वजह क्या है? दोस्त मुल्कों ने हमारी हेल्प नहीं की। ये बताएं, बच्चे 2 ही अच्छे या फिर ज़्यादा करेंगे, 10-12 करेंगे तो बीच में से 2 अच्छे? इसमें तो मैं ये कहूँगा बच्चे 2 अच्छे नहीं है, क्योंकि कम से कम 5 तो अच्छे ना। जैसे मेरे 4 में आगे एक और प्रोग्राम बना रहा हूँ। और एक और बात, मज़े वाली बात आपको, जैसे अब मेरी 4 बेटियाँ हैं, लोग बेटे के चक्कर में भी आगे चलते रहते हैं। 4 बेटियों के, अब जैसे मैं चाहता हूँ आगे बेटा हो, कहीं के 5 होते 6, इस चक्कर में भी बातें बढ़ बेटे ज़्यादा। हाँ, इसमें भी मैं एक बात कहूँगा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसे चाहे मैं बेटे दूँ, जिसे चाहे मैं बेटियाँ दूँ, जिसे चाहे बेटे और बेटियाँ मिला के दूँ, और जिसे चाहे बे औलाद रखूँ। इस चीज़ पे भी हमें कहना। और अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पर बात की गई है कि जितने भी लोगों से पूछा जा रहा है वो लोग यही कह रहे हैं हम दूसरे नंबर पर हैं, हम 5वें नंबर पे हैं। लेकिन ज्यादातर जो मिनिमम लोगों के बच्चे, मतलब एक माँ बाप के बच्चों की जो औलाद है, उनमें मिनिमम अगर हम काउंटिंग करें तो 4 तो काउंटिंग में आते ही आते हैं। जिसका मतलब ये है कि हम 4 से नीचे तो जा नहीं रहे, बट 4 से ऊपर हम क्रॉस जरूर कर जाते हैं। किसी ने 10 बच्चे पैदा किए हुए हैं तो किसी ने 8 पैदा किए हुए हैं। तो हमारे यहाँ पर जो सोसाइटी का मेन मसला आ रहा है वो ये है कि हमारे यहाँ पर अवेयरनेस लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर लोग एक दूसरे से रेस में लगे हुए हैं कि उन्होंने बच्चे पैदा करने हैं और ये बच्चे आने वाले वक्त में उनका सहारा बनेंगे। जेब में भले फूटी कौड़ी ना हो, जेब में भले कुछ भी ना हो, लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा पैदा कर लेने हैं कि भाई आने वाले वक्त में जो है वो हमें कमा कर खिलाएंगे। बेसिकली हमारे यहाँ पर यही होता है। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये बच्चे बड़े होकर हमें कैसे कमा कर खिलाएंगे। ना तो इनके पास अच्छी एजुकेशन है, ना तो इनके पास अच्छी तालीम, ना इनकी अच्छी परवरिश की जाएगी। कहते हैं कि जितने कम बच्चे होते हैं उतनी उनकी अच्छी परवरिश होती है। ये चीज़ तो मैंने भी देखी है और मुझे लगता है कि इंसान के जितने कम बच्चे होते हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस भी करते हो। उनकी ग्रोथ में जो है वो एजुकेशन में, हर चीज़ में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, मतलब उनके ऊपर फोकस किया जाता है। इसलिए कहते हैं बच्चे जितने भी कम हो उतने ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री इतनी अच्छी तरीके से, मैं ये नहीं कह रही कि हमारी कंट्री बुरी है, बट मैं मौजूदा जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो हम 5वें नंबर पर आते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में, और इंडिया 2nd नंबर पर आता था, बट इंडिया अभी 1st नंबर पर जा रहा है। और इस पे जो है वो देखो, हम सारी बातों का ब्लेम डाल देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट हमारी लोगों को, नौजवान जो नस्लें हैं उनको जॉब्स वगैरह नहीं दे रही। लेकिन हमारे लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि हमारे यहाँ पर जॉब्स की कमी है, क्योंकि हमारी कंट्री अभी इस वक्त क्राइसिस से गुजर रही है, उसके ऊपर बहुत सारी मुश्किलात आई हुई हैं। अभी हम फाइनेंशियली तौर पर इस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जैसे अदर्स कंट्रीज हैं। तो उस लिहाज से हमें अपनी कंट्री में अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि जितने कम लोग होंगे उनको उतनी जॉब्स मिल सकेंगी, उनकी उतनी अच्छी एजुकेशन होगी। देखो, सबसे पहली बात तो है कि इंसान के पास अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। अच्छी एजुकेशन होगी तो उसको जॉब की अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी। अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो वो जॉब कर ही लेगा, किसी ना किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट ढूंढ ही लेता है। लेकिन आपके पास जब अच्छी जॉब, आपके पास एजुकेशन नहीं है, अच्छी मतलब कुछ आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है आपको गवर्नमेंट भी क्या जॉब देगी, आपको चपड़ासी की जॉब दे देगी, या फिर आपको आजकल तो चपड़ासी को भी मैट्रिक पढ़ा लिखा हो तो चपड़ासी को भी जॉब मिलती है गवर्नमेंट। तो लिहाजा अगर आपने अपनी कंट्री को बेहतर बनाना है तो हमारी गवर्नमेंट के साथ साथ हम आम पब्लिक को भी इस पे फोकस करना पड़ेगा कि हमें भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा कि हम लोग अपनी जो पॉपुलेशन है, हमारे जो यहाँ के बच्चों का सिस्टम है, 10-10 बच्चों का सिस्टम बना रखा है। अब चाहे इसको ये लोग इस्लाम के साथ जोड़ लें, तो चाहे ये लोग किसी भी चीज़ के साथ जोड़ लें कि भाई रिज़्क तो हर कोई अपना लेकर आता है, तो भाई रिज़्क तो हर कोई अपना लेकर आता है, ये बात सही है। लेकिन आप शादी करते हो तो शादी करने से पहले आप प्लानिंग करते हो कि आप बीवी को संभाल सकोगे कि नहीं, तो इस तरह से ही आप शादी करते हो ना, तो आपको फिर बच्चों के हिसाब से भी
वो सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं कि भाई शादी तो हम करने जा रहे हैं, शादी तो हो गई, अब बच्चों को हमने परवरिश देना है, उनको 2 टाइम का खाना 3 टाइम का खाना देना है, तो उनकी अच्छी एजुकेशन होगी, स्कूल और महंगाई के हिसाब से अपना सारा सिस्टम चलाना चाहिए। आप रहते खुद किराए पे मकान में हो और फिर आपको बच्चे भी पैदा करने हैं बहुत सारे और उनको तालीम भी, फिर आप कैसे अफोर्ड करोगे भाई, महंगाई इतनी है, ऊपर से आप इतने बच्चे पैदा कर रहे हो। तो मतलब अच्छा, सब लोग एग्री भी करते हैं, कहते हैं हाँ होने चाहिए, हर कोई एग्री भी कर रहा है। बड़ा अफसोस की बात है कि भाई ऐसे लोग जो जिनको बोलना चाहिए कि नहीं भाई नहीं, बस हो गया, बहुत हो गया, हमें नहीं चाहिए बच्चे, बस 2 ही अच्छे। अब जैसे इंडिया में अगर हम देख लें, इंडिया में बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने उस पर फोकस किया कि भाई ठीक है बच्चों के ऊपर फोकस कर लो, 2 बच्चे पैदा करो, उस पर हम इनाम रखते हैं। उन्होंने तो इनाम तक रख लिया भाई। तो यही चीज होती है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। अब ये हमारे लोगों पर, हमारी आम जनता पे, आम लोगों पर मतलब उनको कोशिश करनी चाहिए ताकि वो आने वाले वक्त को जो है वो उसके लिहाज से चला सकें, समझें कि भाई मामलात जिंदगी के ऐसे नहीं गुजरते, इसको जो है वो आप अच्छी तालीम दोगे तो आने वाले वक्त में वो आपके लिए अच्छा करके दिखाएंगे। ऐसे फायदा भी नहीं है, उनकी भी जिंदगी खराब हो रही है और आप लोग भी जो हैं मुश्किलात का सामना करेंगे। और ऊपर से कंट्री में जितने ज्यादा लोग होंगे उतने क्राइसिस होंगे, उतनी जॉब्स वगैरह, अनाज वगैरह हर चीज में किल्लत होगी। फिर गवर्नमेंट भी उतने अच्छे लेवल पर आपको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती जितनी अच्छे लेवल पर आपको अभी मतलब कि जैसी दूसरी कंट्रीज, आपको यूरोपियन कंट्रीज को आप देख लो किस तरह से वो एजुकेशन आपको अच्छे लेवल पे प्रोवाइड कर रही है। तो उसका रीजन क्या है कि उनके पास पॉपुलेशन कम है, तो उनके ऊपर बर्डन नहीं है ज्यादा। अब हमारे यहाँ पर बर्डन इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो फिर जाहिर सी बात है वो उनके हिसाब से उनको हर चीज को मेंटेन करना पड़ता है। तो पब्लिक को खुद थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, थोड़ा गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करो यार, हर चीज में गवर्नमेंट बुरी नहीं होती है, हम लोगों का भी रोल होता है तो हमें भी निभाना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं आप लोगों की राय जरूर जानना चाहूंगी। और हाँ, मैं लास्ट में एक बात कहूंगी, कंपटीशन रखें लेकिन एजुकेशन में रखें। इंडिया हो या पाकिस्तान हो, कंपटीशन में हमें एजुकेशन पे फोकस रखना चाहिए, हमें मेडिकल सिस्टम में, हमें इस तरह की चीज़ों में कंपटीशन रखना चाहिए जो कि हमारे आने वाले वक्त में हमें काम आ सकती है। अगर हम वॉर में करेंगे तो ये हमारे उस लेवल पे काम नहीं आएगी। तो दोनों कंट्रीज़ को मैं यही कहूँगी कि भाई दोनों कंट्रीज़ इन चीज़ों पे फोकस ना करें, ज़्यादा फोकस करना है तो एजुकेशन पे करें, क्वालिटी मेडिकल सिस्टम में करें, ताकि आने वाले वक्त में हमारे लोग जो हैं वो इस अच्छी तालीम लेकर आगे अवेयरनेस फैला सकें और ग्रो कर सकें। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।